अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम और आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज की ताज़ा तरीन ख़बरें शुरू करते हैं। 23 लाख गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 23,76,215 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार कर लिए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गैर कानूनी तारकीन से पाक वतन मुहिम के तहत तफ्तीशी मुहिम अंजाम देते हुए अब तक 18,46,252 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया है। 3,64,636 गिरफ्तार शुदगान लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। सिक्योरिटी फोर्स ने इस दौरान 1,65,327 ऐसे तारकिन को भी गिरफ्तार किया है जो मुमलिकत में गैर कानूनी तौर पर दखलंदाजी की कोशिश कर रहे थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने यह दादोशुमार मुहिम के आगाज़ से लेकर 27 रबीउल सानी सन 1440 हिजरी तक गिरफ्तार किए जाने वालों के हवाले से बताए हैं। अदादोशुमार के मुताबिक 39,088 अफराद गिरफ्तार हुए जो गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से 51% यमनी हैं, 46% एथोपियन हैं, जबकि 3% का ताल्लुक दीगर ममालिक से है। इस तरह 1802 अफराद गिरफ्तार हुए जो गैर कानूनी तौर पर मुमलिकत से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। 3253 ऐसे अफराद गिरफ्तार हुए जो इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को मदद फराहम कर रहे थे। गैर कानूनी तारकिन को सहूलत फराहम करने वाले 962 शहरी भी गिरफ्तार हुए हैं। कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद 933 शहरियों को रहा किया गया है, जबकि 29 शहरी सज़ा के मुंतज़र हैं। इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3,69,648 अफराद को कानून के मुताबिक सज़ा हुई है। 3,34,136 अफराद को सफरी दस्तावेज़ात के हसूल के लिए उनके सफारत खानों से रजू करने की सहूलत फराहम की गई, जबकि 6,09,632 गैर कानूनी तारकीन को मुमलिकत से बेदखल कर दिया गया। यतीमों के लिए खुशी। यतीमों के निगहदाश्त के लिए कायम किया अंजमन ने रियाद के अशफा मोहल्ले के नखलस्तान में मजदूर यतीम बच्चों और बच्चियों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का अहतमाम किया। यह मजदूर यतीम बच्चे इम्तहान में कामयाब हुए थे। उनकी कामयाबी का जश्न शायान शान तरीके से मनाया गया। शहजादी आया बिनत फैसल बिन अब्दुल अजीज नासिर आल सऊद आज़ादी मेहमान के तौर पर शरीक हुई। अंजमन की अहलकार ख़वातीन, अहदेदार, ज़राए इब्लाग की नुमाइंदा शख्सियात और मुआशरे की मुमताज़ ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ज़रूरत पर तलाक नेमत। सरबराह उलमा बोर्ड के रुकन और मशीर ऐवान शाही शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल मतलक ने बताया कि तलाक का फ़ैसला बड़ा मुश्किल, टेढ़ा और बेहद बुरा है। इस्लाम ने तलाक को बदतरीन हलाल करार दिया है। इंतहाई मजबूरी के आलम में ही तलाक के फ़ैसले की इजाज़त दी गई है। अल-मतलिक ने कहा कि अगर मसले का हल तलाक के सिवा कोई ना हो तो ऐसी सूरत में तलाक नेमत बन जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हमें बताया है कि अगर मियाँ बीवी नागज़ीर हालत में तलाक पर मजबूर हों तो दोनों को एक दूसरे से खुशलुबी से दूर हो जाए तो ऐसी सूरत में अल्लाह ताला दोनों के साथ रहमत का मामला फरमाता है। बैंक अकाउंट की बंदिश से कैसे बचें। सऊदी अरेबिया में बैंक अकाउंट की बंदिश से कैसे बचा जाए। सऊदी बैंकों की मीडिया कमेटी ने बैंक अकाउंट की बंदिश से बचने का तरीकाकार जारी कर दिया। कमेटी का कहना है कि खातेदार सही और मुकम्मल मतलूबा मालूमात मुकर्रर वक्त पर फराहम करें, अपडेट फॉर्म भरने का एहतमाम करें। ऐसी सूरत में सार्फिन बैंकों से मतलूबा खिदमात हासिल करते रहेंगे। खातेदारों से कहा गया है कि वो तमाम दस्तावेज़ात और बैंक की फराहम करदा इत्तलात को इंतहाई तवज्जो से पढ़ा करें, उन्हें समझे बगैर ना छोड़ें, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। ऐसा करने से अकाउंट की बंदिश से बचा जा सकेगा। मशरक़ वस्ती में हुआवे का सबसे बड़ा तजारती मरकज़। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के गवर्नर इब्राहिम अल उमर ने बताया है कि हुआवे मशरक़ वस्ती और शुमाली अफ्रीका का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ सऊदी अरब में कायम करेगा। अल उमर ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में इतला देते हुए इस बात पर मुसरत का इजहार किया और बताया कि तजारती मरकज़ की वर्किंग टीम सऊदी नौजवानों पर मुश्तमिल होगी। टायर स्केचिंग करके फरार होने वाला गिरफ्तार। रियाद महकमा ट्रैफिक ने अल रजा मोहल्ले में टायर स्क्रैचिंग करने वाले मफरूर मुकामी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी शहरी एक राहगीर की मौत का बाइस बन गया था। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि वारदात करने वाले गाड़ी की छुपाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। वो इलाके की एक कमिश्नरी में रूपोश हो गया था। पूछताछ के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। सऊदी जहाज़ों पर कौमी परचम बुलंद करने की पाबंदी। सऊदी बहरी कानून तजारत ने सऊदी जहाज़ों को कौमी परचम में लगाने का पाबंद बना दिया। किसी भी सऊदी जहाज़ को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो मुमलिकत के किसी भी इलाके में कौमी परचम नस्ब किए बगैर सफ़र करें। उम्मुल कुरा सरकारी गज़ट में कानून मज़कूर की तफसीलात जारी कर दी गई।
اس کی دفعہ 5 میں مذکورہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ النکاسہ محلے میں عمارتوں کا انہدام شروع۔ مکہ مکرمہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترجمان جلال ککی نے بتایا ہے کہ 12 مرحلوں میں النکاسہ محلے کی 120 عمارتیں منہدم کی جائیں گی۔ منصوبے کا مقصد النکاسہ میں تفریحی تجارتی رہائشی اسکیمیں نافذ کرنا ہے۔ اس کے تحت النکاسہ محلے میں پارک بھی بنائے جائیں گے۔ بحری جہاز کا کرایہ نہ دینے پر تاجر کا سامان نیلام ہو گیا۔ بحری جہاز تجارت کے نئے قوانین کے مطابق بحری جہاز کے مالک کو تاجر کی طرف سے کرایہ موصول نہ ہونے کی صورت میں سامان ضبط کرنے کا اختیار ہوگا۔ جہاز کا مالک نہ دہندہ تاجر کا سامان بندرگاہ پر اتار کر گودام کی تحویل میں دے سکتا ہے۔ وہ انتظامیہ سے کرایہ کے بقدر سامان نیلام کرنے کی درخواست کر سکتا ہے اور نیلامی کا اعلان کر سکتا ہے۔ بحری تجارت کے نئے قوانین کے مطابق بحری جہازوں کے کرائے کے لیے اصل مالک اور تاجر کے درمیان ثالثی کرنے والے ایجنٹ کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کرایہ پر بحری جہاز حاصل کرنے والے تاجر یا ایجنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرایہ کی مدت ختم ہونے پر بحری جہاز کو اصل حالت میں واپس کرے۔ جہاز میں دوران سفر ہونے والے نقصانات کی تلافی لازمی ہے۔ تمام سعودی بحری بیڑوں کو سعودی پرچم بلند کرنے کا پابند کیا گیا ہے۔ اسے استثناء کی ایک ہی صورت ہے جو بحری قوانین کے ہم آہنگ ہے۔ ممکنہ خطرے یا قزاقوں سے بچنے کے لیے وقتی طور پر بحری جہاز پر سعودی پرچم کے علاوہ کوئی اور پرچم بلند کرنے کی اجازت ہے۔ کسی بھی جہاز پر بیک وقت 2 ملکوں کے پرچم بلند نہیں کیے جائیں گے۔ اس قانون سے ان بحری جہازوں کو استثناء ہے جس کی لمبائی 24 میٹر سے کم ہے۔ طلاق و نکاح کے معاملات آن لائن۔ سعودی عدالتوں میں شخصی امور کے کیسز کے فیصلے آن لائن معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ خواتین کو SMS کے ذریعے طلاق و نکاح کے معاملات سے مطلع کیا جائے گا۔ وزیر انصاف شیخ ڈاکٹر ولید السمانی نے ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آج اتوار سے زیر سماعت مقدمات کے ضمن میں خواتین کو SMS کے ذریعے مطلع کیا جائے گا۔ سوشل اسٹیٹس کے حوالے سے خواتین ابشر ویب سائٹ کے ذریعے بھی معلومات حاصل کر سکتی ہیں۔ طلاق نامہ حاصل کرنے کے لیے خواتین کو مسترد کے سیکشن سے رجوع کرنا ہوگا۔ جازان میں 13 فلپائنیوں کا اسلام قبول۔ وزارت اسلامی امور دعوت و ارشاد کے تحت جازان کے دعوتی کیمپ میں سینکڑوں افراد کی موجودگی میں 9 مسلم فلپائنی کلمہ شہادت پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ دعوتی کیمپ کے ذمہ داران نے فلپائنی 9 مسلمانوں کو خوش آمدید کہا۔ جازان میں وزارت اسلامی امور کے سربراہ شیخ اسامہ بن زید مدخلی نے کہا ہے کہ دعوتی کیمپ شہر میں مقیم غیر مسلم تارکین میں دعوتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے سے جاری دعوتی کیمپ میں اب تک 850 سے زیادہ تارکین نے شرکت کی ہے۔ ان میں غیر مسلموں کی تعداد بھی خاصی ہے۔ یہاں غیر مسلموں کو ان کی زبان میں اسلامی تعلیمات سے آگاہ کیا جاتا ہے۔ یہ تھی آج تک کی نیوز ہیڈ لائنز۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ آپ کے ٹائم کا شکریہ۔ انفو ٹی وی دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔